जो बेटे जिंदगी भर मेहनत से भागे, वो बाप के खजाने के लिए घर तक खोद डालते हैं। क्या दीनानाथ का सबक इन लालची बेटों की जिंदगी बदल देगा? अजय, अब तू शादीशुदा आदमी है, तुझे अपना घर संभालना चाहिए, पर तू दिन भर निकम्मा बैठा रहता है। जरा भी लाज नहीं आती है तुझे? बापू, मैं व्यापार करने की सोच रहा हूं, बस थोड़ा वक्त दो। व्यापार? तेरे जैसे आलसी से व्यापार की उम्मीद? शादी के बाद आदमी सुधर जाता है, पर तू और बिगड़ गया है। पत्नी दिन भर आंसू बहाती है और तू सिर्फ सपने देख रहा है। अजय चुपचाप आंखें झुका लेता है। विजय, तू मेरा छोटा बेटा है, सोचा था समझदार निकलेगा, पर तू भी अपने भाई की तरह नाकारा निकल गया। दिन भर गाने सुनता है, आवारा की तरह घूमता रहता है। क्या यही जिंदगी है? बापू, बस एक बाइक मिल जाए तो मैं डिलीवरी का काम कर लूंगा, तब देखना मैं भी कमाऊंगा। बाइक? काम करने की सोच दिमाग में नहीं है, सिर्फ बाइक चाहिए। तुम दोनों को तो मेहनत से ही नफरत है। रोज डांटता हूं, रोज समझाता हूं, लेकिन तुम्हारी मोटी चमड़ी पर जरा भी असर नहीं होता है। दीनानाथ जी थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, फिर दोनों बेटों को तीखी नजर से देखते हैं। सुन लो दोनों, एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, पर तब तक देर हो चुकी होगी। ये सब रोज का था। दीनानाथ जी अपने दोनों निकम्मे बेटों से परेशान थे। फिर एक रात की बात है, दीनानाथ जी खाना खाने बैठे थे। उन्होंने अपनी थैली एक कोने में रख दी और फिर अजय और विजय दोनों के सामने बैठ गए। बापू, अब आप रिटायर होने वाले हो ना? मुझे 1 लाख चाहिए, मैं नई बाइक लूंगा। 1 लाख बाइक के लिए? अरे नालायक, तुझे लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? मैंने पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर जो कमाया, वो तुझे हवा में उड़ाने के लिए दे दूं? बापू, बाइक होगी तो मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, कमाई भी शुरू हो जाएगी। तुझे तो चप्पल देनी चाहिए, बाइक नहीं। ना काम की समझ है, ना जिम्मेदारी। बाइक लेकर भी दिन भर आवारा की तरह घूमेगा। विजय चुप हो जाता है, मुंह फुला लेता है। तभी अजय बात पकड़ता है। बापू, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा मदद कर दें तो मैं भी घर चलाने के लायक बन जाऊंगा। व्यापार? तुझसे? जिसने जिंदगी भर एक दिन का काम ईमानदारी से नहीं किया, उससे व्यापार की उम्मीद? अरे अजय, व्यापार सिर्फ पैसे से नहीं होता, दिमाग और मेहनत से होता है। दोनों ही तेरे पास नहीं है, पर बापू, आप ना देंगे तो हम कहां से लाए? आप ही हमारा सहारा हो। हाँ बापू, एक बार पैसे मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। हम भी आपकी तरह इज्जत कमाएंगे। इज्जत? तुम दोनों इज्जत शब्द बोलने के लायक नहीं हो। तुमसे एक दिन भी घर संभाला नहीं जाता और सपने देखते हो लाखों के। मुझे पता है तुम दोनों पैसे डुबो दोगे। 2 पल की खामोशी छा जाती है। दोनों बेटे सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। फिर भी तुम दोनों मेरे बेटे हो। दिल कमजोर हो जाता है। जो मिलेगा तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन याद रखना, ये मेरे जीवन भर की पूंजी है। अगर बर्बाद कर दिया तो जिंदगी खुद के भरोसे जीना। सुबह का समय, दीनानाथ अपनी साइकिल लेकर डाक बांटने निकलते हैं। घर से निकलते वक्त अजय और विजय दोनों आंगन में बैठे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रोज सुबह उठकर मैं साइकिल पर चिट्ठियां बांटने जाता हूं और तुम दोनों यहां बैठकर मजे उड़ाते हो। एक दिन तुम दोनों को समझ में आएगा कि मेहनत के बिना रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता, निकम्मो। दीनानाथ निकल जाता है। रात के वक्त जब कुछ लोग घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े होते हैं, दीनानाथ जी का जिस्म साइकिल के साथ गिरता है। उनकी सांस रुक चुकी होती है। अजय और विजय दोनों भाग कर आते हैं। बापू, बापू आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ बापू।
अब घर कैसे चलेगा? हमारा सहारा कौन है? लोग चुप हो जाते हैं। दीनानाथ की लाश घर के अंदर लाई जाती है। अजय और विजय दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोते रहते हैं। बहू कोने में छिपकर आंसू बहा रही है। हमने सोचा था बापू हमेशा साथ रहेंगे, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? हाँ, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ बनाया भी होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। दीनानाथ की मौत पर दुख से ज्यादा उनके बच्चों को अपनी चिंता थी। अब तक दीनानाथ जी ही घर चला रहे थे। अब उनके दोनों निकम्मे बेटे परेशान थे। खैर, उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाता है। कुछ दिनों बाद अजय और विजय गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। सरपंच जी, हमारे बापू चले गए, अब घर कैसे चलाऊं? उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ सरपंच जी, हमेशा डांटते रहे, कभी हमसे प्यार से बात तक नहीं की। अगर कुछ बनाया होता, कुछ संभाला होता तो आज हम बेरोजगार नहीं होते। सरपंच का चेहरा सख्त हो जाता है। तेज आवाज में बोलते हैं, चुप करो तुम दोनों। तुम्हारे बापू तुमसे बेपनाह मोह करते थे, पर तुम दोनों निकम्मे के निकम्मे हो। अपनी आलसी जिंदगी का दोष तुम अपने बाप को मत दो। पर उन्होंने हमारे लिए छोड़ा ही क्या? अब हम किस सहारे जिएंगे? बस तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया? लो, ये लो पत्र जो दीनानाथ ने मुझे दिया था, कहकर कि वक्त आने पर मैं तुम्हें पकड़ा दूं। सरपंच उनके हाथ में एक लिफाफा दे देते हैं। अजय कांपते हाथ से खोलकर पढ़ने लगता है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? अपने घर के नीचे वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। मेरी सारी जिंदगी की पूंजी वहीं छुपी है। उस खजाने पे बस तुम दोनों का हक है। सच में? खजाना? बापू ने हमें धोखा नहीं दिया। देखा अजय, लाखों का खजाना तो निकलेगा ही। हाँ, आज रात ही खुदाई शुरू कर देते हैं। कल सुबह तक हम दोनों अमीर हो जाएंगे। दोनों हंसते हुए भाग जाते हैं। पत्र को कस के पकड़कर सरपंच उन्हें जाते हुए देखते हैं। रात का समय, आंगन में अंधेरा छाया है। अजय और विजय बेलचा कुदाली लेकर घर खोदने लगते हैं। अजय भाई, देखना, जैसे ही मिट्टी के नीचे डब्बा निकलेगा ना, हम दोनों शहर के सेठ बन जाएंगे। हाँ विजय, बापू डांटते थे, पर उन्होंने छुपा के हमारे लिए खजाना जमा किया था। आज सब कुछ बदल जाएगा। दोनों जोर जोर से खुदाई करते हैं। दीवार का एक हिस्सा गिर जाता है। बहू कोने से घबरा कर देख रही है। अरे रुक जाओ, ये घर तोड़ क्यों रहे हो? अरे चुप रह, तू क्या जाने कितना बड़ा खजाना छुपा होगा यहाँ। कल से तुझे सोना पहनाएंगे, रानी बना देंगे और इससे भी बड़ा घर बनाएंगे। हाँ भाभी, अब हम लोग राजा बनने वाले हैं। तुम्हें क्या समझ? बापू ने हमेशा डांटा, पर देखो अंदर से कितना प्यार करते थे। दोनों पागलों की तरह रात भर खोदते रहते हैं। मिट्टी, ईंट, दीवार सब गिर जाती है। सुबह तक घर का आंगन तो आंगन, कमरे भी तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिलता। अरे कुछ भी नहीं, बस मिट्टी ही मिट्टी। कहाँ गया बापू का खजाना? हमारी तो कमर टूट गई। इतनी खुदाई की पर एक पैसा तक नहीं मिला। बापू ने धोखा दिया, बिल्कुल धोखा। बहू रोती है, गिरते हुए घर के टुकड़ों को देखती है। दोनों भाई थक कर गिर जाते हैं। तब अजय पत्र पलटकर देखता है। उस पर लिखा था, तुम दोनों ने घर तो खोद ही दिया होगा, बेवकूफो। पूछ रहे थे ना मैंने क्या बनाया? ये घर बनाया। हिम्मत है तो फिर से घर खड़ा करके दिखाओ। बेघर कहीं के,
यही तुम्हारी सजा है? क्या मतलब बापू ने हमसे मजाक किया? ये घर ही उनका खजाना था। हमने अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। बापू की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। तीनों रोने लगते हैं। घर टूटकर वीरान दिखने लगता है। बाहर से सरपंच की हंसी की आवाज आती है। सुबह का समय, घर पूरी तरह खुद चुका है। दीवारें टूटी हुई, छत गिरने की कगार पर। अजय, विजय, बहू 3-4 दिन से इसी टूटे फूटे घर में रहते हैं। तीनों भूले भटके जैसे तैसे बैठे हैं। अब तक उन तीनों को दाल आटे का भाव पता लग गया था और वो लोग अपनी की हुई हरकतों पर पछता रहे थे। वो सोच रहे थे काश वो लोग भी काम कर लेते, ऐसे भूखे मरने की नौबत नहीं आती। तभी सरपंच आंगन में आता है। अरे वाह, दीनानाथ ने सही कहा था। तुम दोनों यही करोगे। घर का खजाना ढूंढते ढूंढते घर को ही बर्बाद कर दोगे। सरपंच जी, बापू ने हमारे साथ मजाक क्यों किया? खुदाई करने भेजा और खुद घर ही छीन लिया। हाँ, उन्होंने तो हमेशा डांटा, कभी समझाया ही नहीं। आखिर में हम बेघर हो गए। बेवकूफों, तुम्हारे बाप ने तुमसे नफरत नहीं की थी, तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम दोनों जिंदगी भर आलसी, नकारा और लालची रहे। उन्होंने सोचा कि अगर तुम्हें अपने बनाए घर से ही वंचित कर दूंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा मेहनत का असली मतलब क्या होता है। अजय और विजय दोनों चुप हो जाते हैं, सिर झुकाकर रोते रहते हैं। दीनानाथ तुम्हारे लिए एक और चीज छोड़ कर गए हैं, इंश्योरेंस के पैसे। ये लो। सरपंच उन्हें एक चेक दे देते हैं। अजय कांपते हाथ से लेता है। विजय उसे ताकता रहता है। इस पैसे से घर वापस बना लेना, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा बाप जिंदा नहीं है। तुम्हें पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अब कोई तुम्हें अपनी जेब से नहीं देगा। दीनानाथ कहते थे, मेहनत की कमाई ही इंसान की असली दौलत होती है। सरपंच जी, अब समझ आया, बापू की डांट प्यार था। उन्होंने हमेशा हमें सुधारने की कोशिश की। अब और निकम्मा नहीं बनेंगे, घर भी बनाएंगे और अपना काम भी शुरू करेंगे। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बहू आंखों में आंसू लेकर पहली बार हल्का सा मुस्कुराती है। बस, अब तुम दोनों सच में दीनानाथ के बेटे बन गए हो। कुछ दिनों बाद नया घर बन जाता है। बाहर एक छोटी सी दुकान खुल जाती है। अजय ग्राहकों को संभालता है। विजय माल बेचता है। बहू मदद करती है। उन्होंने अपनी गाय भी खरीद ली थी। वो दूध भी बेच रहे थे। दुकान के ऊपर एक फोटो लगी है दीनानाथ जी की, जो हमेशा की तरह सख्त नजर आ रहे हैं, पर दीवार के पीछे एक अलग सी मुस्कान भी छिपी है। अगर आज दीनानाथ जी होते तो पता है क्या कहते? मैं चला गया, पर तुम्हें जीना सिखा कर गया। घर, इज्जत और रोजी सब मेहनत से बनती है, और वही है तुम्हारा असली खजाना।